नमस्ते। चलिए आज गोता लगाते हैं बूढ़ी काकी की दिल छू लेने वाली कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बूढ़ी औरत की भूख के जरिए हमें इंसानी रिश्तों और भावनाओं की गहरी परतों तक ले जाती है। और देखिए कहानी की पूरी नींव इसी एक लाइन पर रखी गई है। ये एक वाक्य बूढ़ी काकी की पूरी हालत को बयां कर देता है। उनकी लाचारी, दूसरों पर उनकी निर्भरता और एक ऐसी जिंदगी जहां उनकी जरूरतें और इच्छाएं सब एक बच्चे जैसी हो गई हैं। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर बूढ़ी काकी से। अब उनकी दुनिया ना बस एक ही चीज के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, और वो है भोजन का स्वाद। बस यही एक एहसास है जो उन्हें अब भी जिंदा होने का एहसास कराता है। हुआ ये था कि बूढ़ी काकी ने अपनी देखभाल की उम्मीद में अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। अब जब उनकी देखने सुनने की शक्ति लगभग जा चुकी है, तो बस एक स्वाद की इंद्रिय ही बची है, और यही एक चीज उनके हर पल को, उनके हर काम को कंट्रोल करती है। सोचिए, एक तरफ तो बुद्धिराम ने संपत्ति लेते समय आसमान छूते वादे किए थे, लेकिन हकीकत वो बिल्कुल जमीन पर थी। काकी को अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष, यानी इंसान के लालच और बेरुखी का संघर्ष शुरू होता है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी, और वो थी बुद्धिराम की बेटी लाडली। वो अक्सर अपने हिस्से की मिठाई चुपके से काकी को खिला देती थी, और यही मासूमियत आगे चलकर कहानी में एक बहुत अहम रोल निभाने वाली थी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। घर में एक बड़ी दावत रखी जाती है, और यही दावत, जो बाकियों के लिए जश्न का मौका है, वो बूढ़ी काकी की तकलीफ को और भी ज्यादा असहनीय बना देती है। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। घर में बुद्धिराम के बेटे का तिलक है, घी और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही है, कड़ाही में पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तलने की छन छन की आवाज़ गूंज रही है, और ये सारी खुशबू और आवाज़ें काकी को उनके अंधेरे कमरे में बेचैन कर रही थीं। अब काकी अपने कमरे में बंद है, और उनके मन में एक जंग छिड़ी हुई है। उनकी भूख, डांट और बेइज्जती के डर पर हावी हो रही है, और वो सोचती हैं कि क्यों ना वहीं जाकर बैठ जाऊं जहां खाना बन रहा है, जहां जिंदगी का जश्न मनाया जा रहा है। और ये सोचकर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाती हैं। ये सीन उनकी शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनकी भूख की शिद्दत को दिखाता है। सोचिए, वो बड़ी मुश्किल से अपने हाथों के बल पर रेंगती हुई उस कड़ाही तक पहुंचती हैं, जैसे कोई प्यासा नखलिस्तान की तरफ बढ़ रहा हो। और जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं, बुद्धिराम की पत्नी रूपा की कड़वी आवाज उन पर पड़ती है। ये शब्द सिर्फ डांट नहीं थे, ये एक सरेआम बेइज्जती थी, जिसने उन्हें अंदर तक छलनी कर दिया। अब देखिए, इस बेइज्जती के बाद काकी को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उन्हें अपनी ही जल्दबाजी पर अफसोस होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती हैं और तय करती हैं कि अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, वो बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दावत के बाद जब काकी को भुला दिया जाता है, तो उनकी भूख और हताशा दोनों ही अपने चरम पर पहुंच जाती हैं, और उन्हें एक ऐसे काम की ओर ले जाती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो इंतजार करती हैं, हर आहट पर कान लगाए रहती हैं। जब उन्हें लगता है कि सबने खाना खा लिया होगा, तो वो फिर हिम्मत करके बाहर आती हैं। लेकिन उनकी किस्मत में इंतजार अभी और लिखा था। मेहमान तो अभी भी वहीं थे। मगर इस बार तो बुद्धिराम ही उन्हें देख लेता है, और गुस्से में वो अपना आपा ही खो बैठता है। वो उन्हें घसीटता है और बिना सोचे समझे बेरहमी से वापस उनके अंधेरे कमरे में पटक देता है। ये क्रूरता की वो हद थी जिसने सारी सीमाएं तोड़ दी। और जहां बड़े लोग इतनी क्रूरता दिखा रहे थे, वहीं एक बच्ची का दिल पसीज रहा था। सिर्फ लाडली को ही काकी की परवाह थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बचाकर रखीं और आधी रात को चुपके से काकी को दे आईं। लेकिन वो चंद पूड़ियां काकी की भूख को शांत करने के बजाय और भड़का देती हैं, मानो आग में घी डाल दिया हो। दया का ये छोटा सा काम दुखद रूप से एक और भी बड़ी, कभी ना मिटने वाली भूख को हवा दे जाता है। और तब काकी लाडली से कुछ ऐसा कहती हैं जो कहानी का सबसे दर्दनाक और अहम मोड़ है। ये उनकी हताशा का चरम था। वो चाहती थीं कि लाडली उन्हें उस जगह ले जाए जहां मेहमानों ने खाना खाया था। और फिर वो सीन आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब आधी रात को रूपा की आँख खुलती है, तो वो लाडली को काकी के पास पाती है,
और वो जो नज़ारा देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बूढ़ी काकी मेहमानों की जूठी पत्तलों से खाने के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो रूपा पर बिजली बनकर गिरा, और यहीं से उसके अंदर सोया हुआ इंसान, उसकी अंतरात्मा मानो जाग उठी। इस मंजर को देखकर रूपा वहीं खड़ी रह जाती है, एकदम सन्न। उसे अपनी क्रूरता का घिनौना नतीजा अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है, और अचानक अपराध बोध और पछतावे की एक भारी लहर उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। वो सोचने लगती है, हाय, मैं कितनी बेरहम हूं, जिसके जायदाद से मुझे इतनी आमदनी हो रही है, उसकी ये हालत, और वो भी मेरे कारण। वो भगवान से अपने बच्चों पर रहम करने की दुआ करती है, क्योंकि उसे अपने पाप का एहसास हो चुका था। और बस अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए रूपा फौरन रसोई की तरफ भागती है। वो दावत से बचे हुए सबसे अच्छे पकवानों से एक थाली सजाती है और उसे लेकर काकी के पास जाती है। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी जागी हुई अंतरात्मा का प्रतीक था, उसका प्रायश्चित था। और काकी, वो तो एक भोले बच्चे की तरह हैं। जैसे ही रूपा उन्हें खाना देती हैं, वो सारा अपमान, सारी तकलीफ भूल जाती हैं। वो शांति से खाती हैं और हर निवाले के साथ रूपा को दुआएं देती हैं। और इस सीन को देखकर रूपा को भी एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वो सम्मान की, अपनेपन की और प्यार की भी होती है।